और देखियो भोलेनाथ ने कि गोविंद ने बाल रूप धारण कियो है, अवतार लियो है, मोकू परिपूर्ण अवतार के दर्शन करने। भोलेनाथ जैसे बैठे हैं ना समाधि में, ऐसे चल दी, रूप बदलबो ही भूल गए। और जैसे चले भाव विभोर है कि मैया के द्वार पे पहुंचे, नंदरानी मैया यशोदा, मैया यशोदा ने द्वार खोले हो। बोले कौन? देखियो बाबा भोलेनाथ को। बोले हाँ बाबा, कहा चाहिए बता। अन्न धन भूषण बसन पाटंबर बक्सी, कहा चाहिए बाबा, बता तो सही। और भोलेनाथ कह रहे ना चाहिए मोहि पाट पटंबर, ना चाहिए कंचन माला। मैया मैं वस्त्र आभूषण कंबल माला लेवे ना आयो हूं। तो बोले बाबा फिर काय को आयो है मेरे द्वार पे? बोले मैया तेरे यहाँ एक लाला ने जन्म लियो है। बोले लियो है तो मैया मैं भी तेरे लाला को देख भी आए। मैया यशोदा बोली बाबा मेरे लाला है तो पीछे देखियो, पहले अपने आप देख ले, तेने कबू अपनो आप देखियो है। बोले मैया जब तेरो लाला बड़ो होएगो, घर से बाहर निकलेगो हैं। मैया बोली बड़ो ना है, बूढ़ो है जाए, पर तेरे पास ना आवेगो जी, हमारी हट। अब जी बता तू जा रहे हो है कि अभी दो चार ब्रजवासी बुलाऊं और तुम्हें धक्का पड़वाऊं? भोलेनाथ चल दिए हैं गोविंद। हे गोविंद ऐसो हमने कौन सो अपराध कियो कि आज तेरे द्वार पे हमको धक्का पड़ रहे हैं कन्हैया। हम तो तेरे बाल रूप के दर्शन करवे आए हैं गोविंद, हमको कहा पतो ही गोविंद, धक्के से हम तो तेरे उस पार जाएंगे गोविंद। आपको तो धक्का हूं पार करवे वारो है, परंतु कारण तो बताओ। कन्हैया कहवे लगे बाबा यहाँ में मेरी मैया को कोई दोष ना है। क्यों कि जब से पूतना आई ना, मैया ने नियम ले लियो अब सबको बालक नाए दिखाऊं, कौन के बेस में कौन आ जाए मालूम ना पड़े। और मैया के मन में कोई विचार ना। तो गोविंद कोई ऐसी लीला रचो ना जो मैया के वात्सल्य प्रेम की रक्षा है जाए और मोकू आपके दर्शन की प्राप्ति है। और जाए के बाबा भोलेनाथ बैठ गए झाड़ी में दर्शन की आस में। बोलिए आशीश्वर भगवान की जय। और यह कन्हैया ने कहा कि वो मालूम है, कन्हैया रोए लग गई, ऐसे रोए हाथन में तो निकर निकर जाए। ब्रज गोपी आई मैया, अरे गोपी देख लाला आज चुप ही नहीं है रहे और रो रहे हो। एक गोपी मैया लाला को कहूं कोई नजर तो नहीं लग गई, कोई आयो? मैया बोली आज तो कोई आयो ही नहीं सवेरे। एक गोपी बोली मैया तेरी नजर तो नहीं लग गई? जादना सो भयो है ना तू ही देखे। मैया कहवे लगी गोपी जे बता कहूं मैया बाप की नजर लगती होगी बालक? एक गोपी बोली मैया कोई आयो है नहीं, नजर लगी नहीं, लाला चुप है नहीं रहे हो, रोई रो रहे हो है। तो मुझे उसे लगे काऊ ने टोना टोटका कर दी। टोना टोटका तो दूर तो ही है जाए ना, पतो परी जी कोई पुड़िया दरवाजे के बाहर ही पड़ी पाई है। अलग पुरुष कह रहे हो अरे मैया जी तो भोलेनाथ को स्वरूप है और भोलेनाथ के जैसो तो झाड़ो लगानो ही कोई नहीं जाने। ऐसो झाड़ो लगा में कि सबरी बीमारी एक ही संग समाप्त। मैया बोली तो बहन जल्दी जा, यही कहूं होएगो कह रहे हो धूनी रमाएंगे हट कर न जाएंगे। अब गोपी गई अरे अलख बाबा, ओ अलख बाबा। अब भोलेनाथ बोले कि ऐसो ना हो मैया दिखवा रही हो, पहले तो द्वार ते भगाए, अब यहाँ झाड़ी में भजन कर रहे हैं, अब यहाँ ते भगाए दे। गोपी बोली मैया ने ज्यादा ही अपमान कर दियो कछु बाबा को। और गोपी बोली अलख बाबा चलो जल्दी तुम्हें मैया बुलाती है। बाबा मैया ने बुलायो है। अब तो बाबा प्रसन्न है गए। क्यों? बोले जी बुलायो मैया को ना आए। बोले कौन कोई? जो बोले जी बुलायो कन्हैया को। अगर मैया बुलाती तो फिर घर से भगाती को। और जब कन्हैया को बुलायो आ गए हो तो भैया पर चिंता की आवश्यकता ना है।
हाँ गोपी मैं यहां हूं बता। बोले बाबा जब सो आप आए हो लाला रोई रो रहे हो है, चलो ना लाला की नजर उतारो ना। मैया यशोदा ने बुलायो है, देख गोपी मेरो काम में अपने तरीका से करूंगा, तेरी मैया कहे ऐसे करो वैसे करो, तेरी मैया मैं देखी आयो अपने मन की चलावे तो मैं ना चलूंगा। गोपी बोली मेरी मैया यशोदा बड़ी भोली है, आप जानो नहीं मैया यशोदा को। और गोपी कह रही है चल रे योगी नंद भवन में यशोमत मात बुलावे, चल रे योगी नंद भवन में यशोमत मात बुलावे। बाके लाला को नजर लगी तो पे राइनों ने करवावे, बाके लाला को नजर लगी तो पे राइनों ने करवावे। बाके कलुआए नजर लगी तो पे राइनों ने करवावे, बाके कनुआ को नजर लगी तो पे राइनों ने करवावे। लटकट लटकट शंकर आए मन में मोद बढ़ाए, पहुंच गए नंद भवन के मुख्य द्योड़ी पे रुक गए भोलेनाथ। मैया कहने लगी बाबा आ जाना। बोले मैया तो एक बात बताऊं, जे कृष्ण कृपा है। क्यों? बोले कृष्ण कृपा ऐसी होई मैया जा द्वार से धक्का दे के भगाए गए ना, जब कृष्ण कृपा है जा तो वह द्वार पे बुलाए जाए। गए भोलेनाथ, देख बाबा जब सो तू गयो है मेरो लाला रोई रो रहे हो। भोलेनाथ ने झाड़ो लगायो, कन्हैया चुप भई, फिर रोए लग गए। मैया बोली बाबा जे कैसो झाड़ो लगायो है, कैसी नजर उतारी है। थोड़ी देर लाला चुप भयो पर रोए लग गयो। बाबा बोले मैया मेरो कहा दोष तेरो ही दोष है। क्यों? मैया झाड़ो कौन लगा रहे हो? बोले बाबा तू लगा रहे हो। और लाला कौन की गोदी में? मैया बोले मेरी में तो मैया तुम होते इतनी तो दूर है। अब जब झाड़ो लगाऊं मंत्र फूकूं फूंक मारूं तो आधी तो धरती पे जाए आधी लाला पे जाए, तो फिर काम पूरा कैसे बनेगा? आधो ही बनेगा। मैया बोली तो बाबा जी और बता दे पूरा कैसे बनेगा? बोले मैया बनेगो पूरा पर तू बनन ना देगी। मैया बोली क्यों? बोले मुझे दिख रहे हो लक्षण तेरो, तू बनन नहीं दे। मैया बोली बता तो सही बाबा पूरा काम कैसे बनेगा? अरे मैया अगर तो पूरा काम बनानो है ना तो लाला मेरी गोदी में देनो पड़ेगा, फिर मैं पूरा मंत्र यही के ऊपर फूकूंगा। और मैया यशोदा ने गोविंद को भोलेनाथ की गोदी में दिया। भोलेनाथ के नेत्रन से अश्रुधारा बह भी लगी। मैया मैया कह भी लगी बाबा कहा भयो तुम रो रहे हो? बोले मैया जो सुख आज तेने मुझको दियो है ना, ये सुख के बदले अगर मैं तीनों लोक की संपत्ति तो को दे दूं तो मैया तेरे ऋण से ऋण नहीं है सकता। मैया आज तेने मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण कर दियो है। भोलेनाथ की गोद में पहुंचे हैं मेरे श्याम सुंदर। आनंद में गोविंद आनंद में प्रसन्न है और बाबा भोलेनाथ के नेत्रन से आनंद के अश्रु बरस रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। बाबा भोलेनाथ के नेत्रन के अश्रु रूपी गंगा में मेरे कन्हैया को अभिषेक कह रहे हो। मैया यशोदा ने देखो लाला हंस रहे हो। बाबा अगर तू कहे तो अब लाला को मैं ले लो। मैया जो तेरी इच्छा हो सो ले, अब तो गोविंद प्रसन्न ही रहेंगे। पर एक बात तो बता बाबा, कहा कि अब मेरे लाला नजर तो नहीं लगेगी कब हो? भोलेनाथ बोले मैया देख या बात की तो कोई गारंटी नहीं। बोले बाबा तेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था ना है, कोई ऐसा मंत्र ना है कि मेरे लाला कबू नजर ही नहीं लगे। भोलेनाथ बोले मैया हमारे पास सब व्यवस्था है पर तू करवावेगी तभी तो, पर तू करवावेगी नहीं। बाबा वाव व्यवस्थाएं बता। सोई बाबा ने अपनी जटा जैसी खोलवो प्रारंभ कियो महाराज। बाबा कहा करें? बोले मैया री जब
मेरो जन्म भयो ना तो ब्रह्मा जी ने बताई कि जटन में एक ऐसी जटा है कि वापे का बालक को पाम पर जाए तो कभू नजर ही नहीं रहे, और यही वजह से मैंने अपनी जटा ऐसी रख रखी है। अब मैया देख, अगर तू लाला की नजर सदा को दूर करनी है तो लाला के चरण को मेरे सिर पे रख दे। क्यों कही भोलेनाथ ने बात? मैया बड़ी मर्यादित है, मोको कन्हैया के चरण स्पर्श करने हैं, और एक संत के सरसों मैया अपने लाला के चरणारविंद नहीं लगावेगी, और जब तक चरण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी? मैया बोली, देख बाबा, मेरे लाला कबू नजर नहीं लगे, चरण की कहा चले पूरे लाला ही अपने सिर पे धर ले। और मैया ने गोविंद के चरणारविंद बाबा भोलेनाथ को प्राप्त कराए। कैसो सुख और आनंद भोलेनाथ को प्राप्त भय। दोनों चरणन को भोलेनाथ अपने मस्तक से और जटान के ऊपर स्पर्श करा रहे हैं। कैसो सुख है।